हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा बीमारी से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो यह है अंत ज्वार यानी टाइफाइड। डीटीपी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो यह होती है डिप्थीरिया की। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो यह है गठिया। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो यह करती है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया की। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पर्टुसिस को। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो यह है मधुमेह। इम्बोला क्या है? तो इम्बोला एक प्रकार की पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? तो यह हो गई है हैजा का। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है? तो यह है मादा एनाफिलिस। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो यह फैलती है मलेरिया। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो यह है खासरा। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इनमें है खासरा। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो यह होता है प्लेग। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो यह है एड्स। पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो यह संबंधित है यकृत से। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? तो यह है गठिया का। गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है, तो यह प्रभावित करती है जोड़ को। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देती है, तो यह कर देती है प्रतिरक्षा तंत्र को। डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो यह है एड्स। मनुष्य में रोग संचरित करने वाली कीटों को क्या कहा जाता है? तो इसे रोगाणुवाहक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो यह है इन्फ्लुएंजा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो यह है रीड पेस्ट। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह किया है रोनाल्ड रॉस ने। निम्नलिखित में से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, तो यह है मच्छर का काटना। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है HIV टेस्ट के। एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। कुष्ठ रोग को अन्य नाम से भी जाना जाता है, हैंसन रोग से। पीली बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो यह फैलता है मादा मच्छर के काटने से। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? तो यह है इम्बोला बुखार। एनफ्लूएंजा मच्छर कौन से वेक्टर वाहन करते हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। तो यह करते हैं केवल एक, यानी मलेरिया का। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, तो यह की जाती है बायोप्सी। खसरा किसकी वजह से होता है, तो यह होता है वायरस के वजह से। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसे वेक्टर कहा जाता है। डैश एक जीवाणु संबंधित रोग है, तो यह है उपदंश। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आनुवांशिक रोग का। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं, तो यह होते हैं विषाणु के कारण। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है तपेदिक के लिए। तपेदिक एक बीमारी है, यह बीमारी है फेफड़े से संबंधित। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, तो यह होता है ग्लूकोज के कारण। पश्चिम ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, तो यह होता है HIV के लिए। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है BCG के लिए। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह करता है जिगर को। संबंधित एनीमिया सोते समय से संबंधित है, तो यह संबंधित है खराटे मारने से। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो यह संबंधित है हड्डी से। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है, तो यह है ट्रांसमिशन। थ्रोम्बोसिस की बीमारी है, तो यह बीमारी है रक्त की। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है, तो यह होता है मच्छर के कारण। इमोनिया की सूजन के कारण होता है, तो यह होता है फेफड़ा के कारण। जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है, तो यह माना जाता है हाइपोथर्मिया के द्वारा। मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्यतः तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है हाइपोथर्मिया के द्वारा। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। चेचक, खसरा, बुखार, मास्तिक ज्वार, तो इनमें भिन्न है मास्तिक ज्वार। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो यह किया जाता है कैंसर का। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो यह है डिप्थीरिया। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, तो यह है एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं, तो यह है ऑप्शन नंबर C, ये सभी संक्रमण हैं। आमतौर पर वर्णधनता क्या है, तो यह एक प्रकार का आनुवांशिक प्रकृति है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो यह है बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो यह होता है वैरिसेला के कारण। OTC दवा क्रोसिन एक दवा है, तो यह दवा है दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक की। मेलिओडोसिस क्या है, तो
तो यह एक प्रकार की संक्रामक रोग है। RMAB वो अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो यह आती है रेबीज रोधी दवा है। काला ज्वर के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो इसका कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन। हेमोफीलिया क्या है? तो हेमोफीलिया यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाली कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? तो यह किया है JP नड्डा ने। निम्न में से किस कृमि के कारण पील पाँव होता है? तो यह होता है फाइलेरिया कृमि के कारण। मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है क्विनाइन से। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? तो यह होता है विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो यह है फफूंदी। एंटीबायोटिक क्या है? तो यह है फफूंद और फफूंद जैसी जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं। पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो यह होता है यूरिक अम्ल से। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन की खाने वाले लोग में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो यह है आर्जिमोन तेल की मिलावट। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? तो यह है पार्थिनियम का पौधा। एल्कोहल के निर्वीसन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यह है यकृत। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो यह है प्लीहा यानी तिल्ली। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो यह वाहक है मच्छर का। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो यह है मच्छर की प्रजाति। निम्न में से कौन सा रोग कीट के कारण होता है? तो यह होता है डेंगू। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है। तो यह पहुंचाता है वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो यह होती है प्लेटलेट्स की कमी से। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। तो यह फैलता है उपयुक्त में से कोई नहीं। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो यह खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो यह होता है मलेरिया। एक जीव के संपूर्ण सजीन सभी जीनों को संपूर्णता का अनुकरण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था। तो यह था प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचरित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्रगुहा पिंडा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्रिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 सही है।
मस्तिष्क पर मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह रोग है मेनिंजाइटिस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो इसका आंसर है केवल सी, 1 और 2 सही है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है। इसका कारण है रोटा वायरस। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ष में होता है? तो यह होता है जवान महिलाएं में। सिलिकोसिस एक है, तो यह है फेफड़े संबंधित बीमारी है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह गलत है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो यह है पी.वाई. पैक्स। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो यह है जापानी एन्सेफलाइटिस। एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है, तो यह है पुष्पों से। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विषाणु के द्वारा। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो यह होता है फाइलेरिया वर्स। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो यह है कैंडिडियासिस।